हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो देखिए, अब थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम पूरी हो चुकी है और अगर हम बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न भी बिल्कुल ही अलग था। ये चीज़ आपको भी पता है। लेकिन आपने कल एक वीडियो सुनी होगी जिसमें आलोक राज जी ने स्पष्ट कहा है कि जो प्रश्न पत्र है वो तैयार किया जाता है मूल किताबों से। मूल किताबों में उन्होंने एनसीईआरटी की बात स्पष्ट कही है, आरबीएससी की बात भी स्पष्ट कही है उन्होंने। तो पेपर जो थर्ड ग्रेड का पेपर था, इस बार भी मूल किताबों से ही था। मूल किताबों के अंदर हिंदी ग्रंथ अकादमी भी शामिल है। इस चीज़ को आप दिमाग में ये मत बिठाना कि वो किताबें बड़ी आती है, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे प्रश्न उठते हैं। आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दिया इस चीज़ को कि जब आप बीएड वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे भी मूल किताबें चलती है कुछ, तो उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि आप पुराने प्रश्न पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, मैं टेस्ट सीरीज़ की सलाह कभी नहीं देती आपको, और ना ही मैं कभी दूंगी कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। मैं आपको बताती हूँ, रीट 2021 में मैंने क्या किया था। मुझे काफ़ी समय मिल गया था उस टाइम पे। उस टाइम मैंने आरपीएससी की साइट पे से आरपीएससी का एक एक प्रश्न पत्र डाउनलोड करके और उसको सोल्व करती थी मैं। मतलब मैंने पूरे पेपर सोल्व कर लिए थे लगभग 2019-20 तक के। आई थिंक लगभग मैंने 2012 से लेकर पूरे सोल्व कर लिए थे क्वेश्चन आंसर। मैंने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और ना ही मैं आपको सलाह दूंगी कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। तो मूल किताबों से प्रश्न पत्र आता है। हो सकता है उन्होंने पैटर्न घुमा दिया उस चीज़ का, कि उन्होंने ये देखने के लिए कि बच्चे ने कितनी गहराई से पढ़ा है, और आपको वो प्रश्न आते भी थे। जिसने तैयारी की है प्रश्न उसको आते थे, लेकिन प्रश्न पत्र का स्तर देखकर जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, और टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही जिसकी अच्छे से तैयारी थी उसका भी पेपर बिगड़ा है। किसकी वजह से? टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो अब आपको प्रश्न पत्र पता चल गया है। और एक बात और, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि अब जो भी वैकेंसी होगी उसमें इसी तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। और जो इस बार आया था ना आपका थर्ड ग्रेड का, वो मतलब एग्जैक्ट वैसा है। तो अब क्या करना है आपको? तो देखिए, 2026 चल रही है, अभी वैकेंसियाँ काफ़ी हैं 2026 में। ऐसे नहीं कि भाई वैकेंसियाँ नहीं है, वैकेंसियाँ काफ़ी हैं, आपके सामने है। लेबर असिस्टेंट की कल ही आई है, और एलडीसी वाली है 10,644 पोस्ट पर। और क्या चाहिए आपको भाई? आप जब तैयारी कर रहे हैं, सीट क्लियर होगी आपकी, आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। भाई डिमोटिवेट हो के आप कब तक बैठोगे? डिमोटिवेट होकर बैठना कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। भर्तियाँ सामने, ये शुक्र मनाओ आपकी भर्ती आपके सामने है। मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ, इसलिए समय रहते तैयारी शुरू कर दो। और बाकी सरकारी नौकरी में थोड़ा समय लगता है मिलने में, लेकिन निराश ना हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका फोर्थ, आपको कई लोग बोलते होंगे कि यार तेरा फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, तू क्या कर लेगा अपनी लाइफ में? कोई ज़रूरी नहीं है ये बात। जिसका फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ उसका फर्स्ट ग्रेड में भी हो सकता है, उसका सेकंड में भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ वो कुछ कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में। ये कुछ चीज़ नहीं है। तो समय रहते मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपको कि समय रहते तैयारी शुरू कर दो। आप काफ़ी आगे जाओगे, और अब इस समय की शक्ति को पहचानो आप। और एक बात और, इसी तरह नई जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।